हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु जी संभाला है अपने आके पुतले के नाई। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों को याद करते हुए आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। स्वर्ग में सिंहासन, स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा उद्धार करता परमेश्वर, हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर पिता प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमें कभी ना छोड़ने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते। और हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने एक और नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ कर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते ताकि आज के दिन भी हम प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा और आपकी तारीफ कर सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारे आंसुओं को अपने पास रखने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे कानों को खोलने वाले और हमारे गिड़गिड़ाहट को सुनने वाले, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हमारे पांवों को ठोकर खाने से बचाने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हर एक भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में जो किए उस भलाइयों को याद करते हुए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की वचन और आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने, क्योंकि वचन परमेश्वर है। जब आज की वचन और प्रार्थना को सुनोगे तो आपके बंधन टूटोगे, चाहे जितना मर्जी आपके जीवन में परेशानी है। तो वचन को जब सुनते हो, मतलब वचन क्या है? परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर को सुनते हो तो वो बीमारी वहां पर नहीं रह सकती। जब वचन को रोज सुन रहे हो, रोज प्रार्थना कर रहे हो, तो बीमारी 100% आपके शरीर को छोड़कर जाएगी और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए अब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और इसलिए अपनी बाइबल को खोलें और वचन को पढ़ें। निकाल लीजिए नीति वचन 27 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ें। प्रोवर्ब चैप्टर 27 एंड वर्स 8। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। और इंग्लिश में पढ़ेंगे प्रोवर्ब चैप्टर 27 एंड वर्स 8। Like a bird that strays from its nest is a man who strays from his home. स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। और स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है। कई लोग इसका अर्थ दूसरी रीति से ले लेते होंगे, जो अपने घर को छोड़कर उड़ती फिरती करके ले लेते होंगे, लेकिन इसका आत्मिक अर्थ है और इसका जो अर्थ है कि आज हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। आज हो सकता है विश्वासी बहुत अच्छे विश्वासी हैं और सभी एक ट्रैक पर और सभी उस रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन क्या हो जाता है हमारे जीवन में, हम उस ट्रैक से उतर जाते हैं। हालेलुया, जब दुख या कष्ट, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी आती है तो वो ट्रैक से उतर जाते हैं। बहुत दिन तक तो अच्छा लगता है प्रभु यीशु की बातों को, उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहना और उसके पीछे पीछे चलना, लेकिन कभी कभार ऐसे भी दिन आ जाते हैं जब आपको मन नहीं करेगा प्रभु की बातों पर, उसके परमेश्वर के पीछे पीछे चलने का। तो उस इंसान के बारे में ये वचन कहती है कि स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। तो जो मनुष्य प्रभु के पीछे चलना छोड़ देता है, जो प्रभु की मर्जी करना छोड़ देता है, या फिर जो पीछे हटे हुए लोग होते हैं या प्रभु में वो बने नहीं रहते हैं और वो छोड़ देते हैं परमेश्वर के रास्ते में चलना। और इसलिए जो परमेश्वर के प्रेजेंस को, मतलब स्थान को, मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस को, स्थान को छोड़ने वाला मनुष्य चिड़िया के समान है जो फिर इधर उधर घूमते रहता है, उड़ते फिरते रहते हैं। तो स्थान छोड़ना मतलब परमेश्वर के जब हम प्रेजेंस को छोड़ देते हैं, उसके प्रेजेंस से बने नहीं रहते, उसके वचन के अनुसार चलते नहीं है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तब हमारा भी जीवन इधर उधर वो जाने लगता है। आज हम इधर दौड़ रहे हैं, आज हम उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन आज कोई काम नहीं बन पाता है। आज आपके घर में परेशानी आई होगी, लेकिन आप इधर उधर दौड़ रहे हैं। हालेलुया, लेकिन तब भी आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, प्रेम के साथ, बोझ के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ, आनंद के साथ, हर्ष के साथ, तो प्रभु हमें ब्लेस करता है, दुगुना भाग से ब्लेस करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा करने का, उसकी आज्ञा का पालन करने का मन नहीं करता, तब हम उस आशीष से भी वंचित हो जाते। हो सकते हैं कि आज आप विश्वासी
हो सकता है आज आप विश्वासी हो गए, हो सकता है प्रार्थना करने वाले हो गए, लेकिन आज आपका आत्मा क्या कहता है? क्या आपको प्रार्थना करने का मन करता है? क्या आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले होकर दिखाई देते हो? और ये आज आप अपने आप से पूछ कर देखिए, अपने विवेक को पूछ कर देखिए कि क्या आपका दिल खुश होता है प्रभु के पीछे चलने के लिए? क्या आपका दिल खुश होता है प्रभु के आज्ञा का पालन करने के लिए? यदि नहीं होता तो इसका मतलब अभी भी वो पहला प्रेम की आपके जीवन में कमी है। जब प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रेम आएगा, निस्वार्थ प्रेम जब आएगा, तो आप प्रभु के पीछे पीछे चलने लगोगे। हालेलुया। वो सब कुछ आपके जीवन में आशीष और बरकत को लेकर आएगी। और हम परमेश्वर के जब प्रेजेंस से जब हट जाते हैं तो फिर हम इधर उधर जाने लग जाते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं, या फिर और हम कोई गलत संगति करना शुरू कर देते हैं जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जब तक हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तब हमारे जीवन में आशीष रहती है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं हम तो प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन तब भी हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबत, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो ऐसा कह तो देते हैं लेकिन अपने जीवन को झांक कर नहीं देखते कि क्या आप प्रभु में खराई से चल रहे हैं? क्या आपने शराब को तो हाथ तो नहीं लगाया? क्या आपने शराब को तो नहीं पी? क्या आप नशा तो नहीं करते? क्या आप झूठ तो नहीं बोलते? क्या बेईमानी का काम तो नहीं करते? क्या आप किसी के धोखे से किसी के वस्तु तो नहीं ले लिए? क्या आपने बेईमानी करके किसी का हक को मार लिया, किसी का हक को छीन लिया है? क्या मजदूरी को आप उसका हक नहीं देते हो? क्या बहुत सारे लोग बोल तो देते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते, अपने जीवन के प्रति वो देखना भूल जाते, जांचना भूल जाते कि हम कितना प्रभु को खुश किए और कितना प्रभु को खुश नहीं किया, कितना प्रभु का आज्ञा का पालन किया, कितना नहीं किया। जब तक हम प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं, खुशी के साथ, हर्ष के साथ, आनंद के साथ, तो प्रभु भी खुश होता है, प्रभु हमें ब्लेस करता है, दुगना भाग से ब्लेस करता है। इसके विपरीत जब हम प्रभु के पीछे नहीं चलते और अपनी मनमानी करते, अपनी मर्जी करते हैं, तब वो फिर आशीष चली जाती है, फिर दुख, मुसीबत, तकलीफों को लेकर आती है। लेकिन आज हम बिना सोचे समझ कर हम प्रभु पर सीधा सीधा दोष लगा देते हैं, लेकिन प्रभु तो हमें आशीष देने के लिए आया, प्रभु हमें छुटकारा देने के लिए आया है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज के वचन को? प्रभु को आशीष से समझने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों में 9वां अध्याय में और उसका 24वां वचन में पढ़ सकते हैं कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आज हम आशीष को पाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। आज हम अपने कमाई में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, और शॉर्टकट के चक्कर में क्या हो जाता है, हम कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, कुछ ना कुछ पाप कर बैठते हैं, और उसी वजह से फिर एक ना एक दिन हमारे जीवन में वो नौकरी नहीं, फिर नौकरी से हमें निकाल दिया जाता है, कुछ ना कुछ अब गलती हो जाती है। और जो दौड़ है उसमें दौड़ना तो सभी लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन उस दौड़ में ये नहीं कि फास्ट दौड़ना है, जल्दी दौड़ना है कि धीरे दौड़ना है, ना धीरे दौड़ना ना फास्ट दौड़ना है, बल्कि हमें परमेश्वर को फोकस रख के दौड़ना है। और जिस दौड़ में दौड़ रहे धीरज से दौड़ो, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु की। जब धीरज से दौड़ो तो उस दौड़ में कौन इनाम लेके चले जाता है? जिसका फोकस उस ट्रैक में रहता है कि मुझे जीतना है करके, और दौड़ में दौड़ते सभी और इनाम एक ही ले जाता है। और प्रभु का वचन कहता है तुम वैसे दौड़ो जैसे कि तुम जीत सको। तो आज हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, हमें प्रभु को देखकर दौड़ना है, ताकि हम अपने जीवन में आशीष को ले सके अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज कितने लोग ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु के प्रेजेंस को छोड़कर अपनी मनमर्जी करते हैं। जब हम प्रभु के प्रेजेंस को छोड़ के अपनी मनमर्जी करते हैं तो फिर उसका परिणाम फिर सही नहीं होता है। हालेलुया। जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तब प्रभु हमें ब्लेस करता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जैसे कि प्रभु आप ही गवाही देता है कि यह मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है और ये मेरी इच्छा को करेगा। कौन परमेश्वर के मन के अनुसार मिल गया था? दाऊद। और किसको प्रभु ने अति प्रिय कहा? और परमेश्वर ने दानियल को अति प्रिय कहा। उसी प्रकार से जब हम प्रभु के पीछे चलते, इसकी आज्ञा का पालन करते, तो हम भी परमेश्वर के अति प्रिय होकर बदल जाते हैं। तो सच में यदि आप अपने जीवन में आशीषों को लेना चाहते हो, सिर्फ आशीष नहीं बल्कि एक्स्ट्रा आशीष को लेना चाहते हो, तो आपको एक्स्ट्रा परमेश्वर के लिए अपने जीवन में स्थान देना होगा। मतलब ज़्यादा आपको अपने जीवन में स्थान देना होगा, प्रार्थना को जीवन को बढ़ाना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ना है, प्रभु के प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। और ज़्यादा प्रार्थना करने वाले होकर बदलोगे तो तब आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा आशीष को पाओगे अपने जीवन में। प्रभु आपको आशीष देने के लिए आए, प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए आए। लेकिन वही लोग आशीषित होते हैं, वही ब्लेस होते हैं जो प्रभु के पीछे चलने के लिए सही डिसीजन लेते हैं, दृढ़ डिसीजन लेते हैं और गलत कामों को छोड़ देते हैं और नशे के कामों को छोड़ देते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, तो प्रभु उन्हें ब्लेस करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
और पौलुस क्या कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सच में संसार में दौड़ने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए एक मार्ग बनाया है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने कल्पनाएं की है, परमेश्वर ने आपके जीवन में हानि की नहीं बल्कि कुशल की आपके जीवन में कल्पना की, और उसको परमेश्वर पूरा करना चाहता है, आपके जीवन में ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है उसके प्रेजेंस में, परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहने के लिए, उसके नाम की महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और जब आप डिसीजन लेते प्रभु के मार्गों में चलने के लिए तो प्रभु आपको ब्लेस करता है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देता है और आपकी अगुवाई करता है। तो जो भाई बहन परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हो, प्रभु के पीछे पीछे चलना चाहते हो, पवित्रताई का जीवन, तो जब आप करते हो तो प्रभु खुश होता है, फिर परमेश्वर आपको डबल 2 गुना भाग से परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे होगा, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। आज हम सभी उस दौड़ में दौड़ रहे हैं। आज हम सभी आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, सभी ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि परमेश्वर का प्रेम को पाना चाहते हैं। हालेलुया। और एक बात आपको बताना चाहती, कई लोग जो आशीष के पीछे भाग रहे, चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, आपको चंगाई भी मिलेगी और आशीष भी मिलेगा। आप एक चीज को पकड़ोगे तो उसके पीछे सब कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया। और वह है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। जब आप यीशु मसीह को खोजोगे अपने जीवन में, मतलब अपने प्रार्थना में प्रभु को ढूंढोगे, बोलोगे प्रभु बात कर, प्रभु अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर, आपका मन करेगा प्रार्थना करने का, आपको मन करेगा परमेश्वर से बात करने का, फिर आप प्रार्थना करोगे। तो जब आप अपने जीवन में प्रभु को जब ढूंढते हो, परमेश्वर को जब खोजोगे, तो आप अपने जीवन में सब कुछ आशीष को प्राप्त कर पाओगे। आमीन। सभी हम लोग दौड़ रहे हैं उस दौड़ में, तो इनाम एक ही व्यक्ति ले जाता है। आज हम दौड़ रहे तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु होना चाहिए। हम प्रभु यीशु को ताकते हुए देख कर दौड़ना है। अब आप सोचोगे कि हम प्रभु यीशु को ताकते हुए और देख कर दौड़ने का क्या अर्थ है? आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु को देखते हुए दौड़ने का अर्थ ये है, आज आपके जीवन में जितनी मर्जी परिस्थिति बुरी हो, परेशानियां हो, आपके जीवन के बारे में जितना मर्जी गलत बोलते हो, आपकी निंदा करते हो, चुगली करते हो, झूठ बोलते हो, लेकिन आपको यीशु मसीह को देख कर दौड़ना, प्रभु आप ही मेरे जीवन में सब कुछ। मैं इस बातों में ध्यान नहीं लगाती, मैं इस बातों में ध्यान नहीं लगाता, क्योंकि प्रभु आप मेरी अगुवाई करते पिता परमेश्वर, मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहती, पीछे चलना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हमें दौड़ना है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज हम दौड़ते तो हैं, कई लोग धीरे दौड़ते हैं, कई लोग बहुत फास्ट दौड़ते हैं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन वो बना नहीं रहता है। हमारा कंसंट्रेशन प्रभु यीशु मसीह में बने रहना चाहिए। और एक बार की आपको बात में बताना चाहती हूँ, एक बार मेरे बारे में बहुत गलत बात बोली गई थी, बहुत ही निंदा की गई थी, और उस समय मैं और अभिषेक मुझे बहुत मिलता था। पवित्र आत्मा का अभिषेक, भविष्यवाणी का वरदान, इतना अभिषेक, बस मैं परमेश्वर के प्रेम में और धुन में लगी रहती थी। मेरे बारे में इतना सब बोलते थे, सब कुछ, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे मुंह से उनके खिलाफ एक लफ्ज भी कोई गलत बात नहीं निकलता था। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उन दिनों को भी याद करते हुए प्रभु के धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। मैं अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी ऐसे नहीं रह सकती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया और उस सिचुएशन में चलने के लिए मदद और सहायता किया। और मैं आपको बताना चाहती, मेरे बारे में निंदा की जा रही थी, मेरे बारे में गलत बोला जा रहा था, बहुत ही गलत, और इतना गलत बोला जाता था क्योंकि उस जो गलत बोला जाता था मुझे उसके बारे में भी उतनी नॉलेज नहीं थी कि इसका मतलब क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। बस मुझे तो बस प्रभु को देखकर दौड़ना और उसी को देखकर दौड़ना है। सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। लोग बोलते गए मेरे बारे में, प्रभु मुझे अभिषेक देते गया। लोग बोलते गए मेरे बारे में, मुझे वरदान मिलता गया। लोग बोलते गए मेरे बारे में, प्रभु मुझे ऊंचा करते गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपके उस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तो ये है धीरज का आत्मा। हमारा फोकस प्रभु यीशु में होना चाहिए। और मेरा फोकस क्या था? प्रभु यीशु, मुझे अभिषेक चाहिए। मेरा फोकस बस उसी में था, मुझे नया अभिषेक दो, मुझे नया अन्य भाषा दो। प्रभु जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। प्रभु जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा आत्मा स्वर्ग में जाए पिता परमेश्वर। मेरा यही धुन में रहता था, 24 घंटे यही धुन में रहता था कि मेरा आत्मा स्वर्ग में जाए और मैं स्वर्ग को देखने पाऊँ। मेरा यही रहता था कि प्रभु मैं स्वर्ग को देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, बस मैं आपकी बात को सुनना चाहती हूँ, आपकी मीठी वाणी को सुनना चाहती हूँ। तो जो मर्जी आपके बारे में निंदा करे, चुगली करे, झूठ बोले, आपको फंसाए, जो मर्जी करे, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेट, आपका फोकस क्या है? प्रभु यीशु मसीह। तो इसका मतलब हम दौड़ में तो दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस खराब नहीं हो पा रहा है। आज आपका निंदा कर रहे हैं, अशांति, घर में लड़ाई हो रहे हैं, आपका फोकस नहीं खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु को देख कर दौड़ रहे हो।
उन लोगों का फोकस खराब हो जाता है जब उनका फोकस प्रभु यीशु मसीह नहीं होता। उनका फोकस जो प्रभु यीशु देता चंगाई में रहता है, आशीषों में रहता है। लेकिन जब आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह में रहेगा, ऑटोमेटिक आप मांगोगे नहीं तो भी प्रभु आपको वो सारी जरूरतों को पूरा करके देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और आपको कुछ लेना ही देना नहीं होगा। करने तो निंदा, आप तो बल्कि उस पर तरस खाओगे, अरे ये निंदा कर रही है, ये क्यों प्रभु के लिए, ये प्रभु के सम्मुख में ऐसे काम कर रही है। क्योंकि इसका जो भी निंदा करते फिर वो पाप लिखा जाता है, उनके बुक में लिखा जाता है। बल्कि आपको उनके लिए तरस आएगा कि ऐसे गलत बात क्यों कर रहे हैं, ऐसी निंदा क्यों कर रहे हैं, ऐसी चुगली झूठ क्यों कर रहे हैं। सच में तो उन लोगों के ऊपर और हमें तरस आता है कि लोग ऐसे ऐसी बातें क्यों कर लेते हैं। तो उनके लिए, बल्कि आप उनके लिए प्रार्थना करो। यदि आपके घर परिवार में ऐसी ही स्थिति है तो उनके लिए विशेष प्रार्थना करो। प्रभु जी, इनके जो जीवन में जो स्पिरिट है चुगली करने की, निंदा करने की, झूठ बोलने की, फंसाने की, गंदे काम करने की, गलत काम करने की, विचार करने की, या फिर गलत काम में साथ देने की, तो उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने उन गंदगी चीज़ों से निकाल जो शैतानों ने भरमारा गलत दिखाता है, प्रभु उनसे निकाल। बल्कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। आप अपने पर्सनल प्रेयर में, व्यक्तिगत प्रार्थना में अपने परिवार के लिए, उन लोगों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें जो कि गलत रास्ते में जाते, जो गलत बातें बोलते, कि प्रभु उनको मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। सच में जब हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह में रहता है तो यदि आपको कोई गाली भी देगा तो बोलोगे, जा तेरी गाली मेरे ऊपर नहीं चिपकती। आप इस तरीके से बोलोगे। सच में प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और ये आप अनुभव करोगे और आपको अपने मुंह से कोई गंदी बात निकालने का मन नहीं करेगा। आपको हमेशा डर भय रहेगा, नहीं 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 नहीं, मुझे अपना मुंह खराब नहीं करना है। आप गाली नहीं निकालोगे, कोई गंदी बात ही नहीं करोगे, किसी के बारे में कुछ बोलोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा फोकस प्रभु यीशु मसीह, मुझे तो केवल प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है आपका जीवन में सब कुछ है, सबसे बढ़कर है, और आपको केवल यीशु मसीह को खुश करना है। तो जब आप यीशु को खोजते हो, आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह रहता है। और जिस दौड़ में दौड़ रहे, लेकिन आप अपने फोकस को बना के रखे हुए, तो आप यीशु को देखकर दौड़ रहे हो, तो आप जानते हो आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, परेशानियां सब जाएगी, छुटकारा आएगा, चंगाई आएगी, आपकी संपत्ति ब्लेस होगी, आपको घर मिलेगा। आप जो सोच नहीं सकते आपको ऊंचा उठाएगा, और आप जो सोच नहीं सकते इतना बड़ी आशीष परमेश्वर आपके जीवन में देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। जब परमेश्वर के पहला प्रेम में आते हो, निस्वार्थ प्रेम करते हो, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। प्रभु यीशु की स्तुति। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि मैंने प्रभु से प्यार किया, प्रभु से पहला प्रेम किया और निस्वार्थ प्रेम, तो प्रभु ने मेरे जीवन में सब कुछ ब्लेस करके दे दिया। हाँ, कष्ट, मुसीबत, तकलीफें आई, परीक्षा आई, शैतान मुझे बहुत गिराने की कोशिश किया, लेकिन तब भी मैं डगमगाई नहीं। प्रभु में बने रही, अड़े और खड़ी रही। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसी तरीके से परीक्षाएं आ सकती, परीक्षाएं हमें और सुंदर बनाने के लिए आती है, हमारे जीवन को और खरा बनाने के लिए आती है। एक विश्वासी होता है और एक खरा विश्वासी होती है। तो विश्वासी से हमें प्रभु खरा विश्वासी बनाने के लिए लेकर आता है। खरा विश्वासी बनाना चाहता है, जो कि आग में जो तपाया, जैसे आग में सोना को तपाया जाता है तो वो सोना खरा निकलकर सोना निकलता है, उसी प्रकार से आग जो है परीक्षाओं की आग में जा रहे हैं। जैसे बीमारी हो सकती है, कष्ट हो सकती, मुसीबत होती है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन उस आग में से जब हम होकर गुजरते हैं और हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह रहता है, तब हम खरे विश्वासी होकर निकलते हैं। और खरा विश्वासी तो निकलते ही। अब आप सोचोगे खरे विश्वासी का क्या फायदा। जब हम खरे विश्वासी होकर निकलते हैं तो प्रभु उसके साथ हमें इनाम भी देता है, गिफ्ट भी देता है, वरदान भी देता है, अनुग्रह भी देता है, और काम को भी देता है। ब्लेस करता है हमारे कामों को, हमारे जीवन के क्षेत्र को अनुग्रह देता है और आशीष देता है। हालेलुया। तो कितने लोगों को आज की वचन समझ में आ रही है? यदि आ रही तो बोले हाँ, मुझे समझ में आ रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो सच में जब हम प्रभु के पीछे चलते, उसकी अगुवाई में चलते हैं, प्रभु का वचन को मानते हुए चलते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करने के लिए हमारे जीवन में स्वर्गदूतों को भी नियुक्त करके रखा है। हालेलुया। तो स्वर्गदूत जो है हमारे जीवन में, जो हमारी क्या करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो जैसे हमारा आत्मिक लेवल बढ़ते जाता था, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे आत्मा के लेवल के अनुसार हमें स्वर्गदूत मिले जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा।
तो जब हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, उसके पीछे चलते हैं और प्रभु के प्रसन्न करने वाले को योग्य दिखाई देते हैं और हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह और उसको देखकर दौड़ते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन को ब्लेस करता है। हो सकता है आपके जीवन में आपकी परिस्थिति के जीवन सुख मतलब एक सूखा सा नजर आता होगा, बाधाएं आती होंगी, लेकिन प्रभु आपको उन सब चीज़ों से निकालना चाहता है। लेकिन कब उन सब चीज़ों से आप निकलोगे? जब आप प्रभु के पीछे पीछे चलोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद है। जब प्रभु के पीछे चलोगे, इसकी आज्ञा का पालन करोगे और प्रभु यीशु को देखकर दौड़ोगे, चाहे आपके जीवन में जो मर्जी खिलाफत करे, जो मर्जी बोले, आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु को देखकर दौड़ रहे हैं। तो जब दौड़ में दौड़ते तो सभी, लेकिन इनाम एक ही व्यक्ति लेकर जाता है। तो दौड़ में तो दौड़ रहे, लेकिन आपको फोकस प्रभु यीशु मसीह है, तो आप अपने जीवन में इनाम को पाओगे, अनुग्रह को पाओगे, आशीष को पाओगे। आप जो सोच नहीं सकते ऐसा अनुग्रह परमेश्वर, ऐसी आशीष आपको परमेश्वर आपके जीवन में देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो आज से बोलिए, प्रभु मैं आपको देखकर दौड़ूंगी परमेश्वर पिता। मेरा फोकस केवल प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर। सभी बोले मेरा फोकस प्रभु यीशु मसीह। कमेंट करके बोले मेरा फोकस प्रभु यीशु मसीह है। केवल उसको देखकर मैं दौड़ूंगी अपने जीवन में, मतलब उसको देखकर अपने जीवन में चलूंगी, उसको देखकर प्रभु यीशु मसीह को देखकर ताकते हुए मैं प्रभु यीशु को देखकर चलूंगी। यदि आपका पति आपको गाली देता तो कभी रिएक्ट नहीं करोगे, आप उसको रिप्लाई नहीं करोगे। आमीन। क्योंकि आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने आज वचन को सुना। मैं प्रार्थना करती विशेष करके पिता परमेश्वर, जो भाई बहनों ने आज वचन को सुना है, यीशु के समर्थी नाम में परमेश्वर पिता, जो वचन है जो आज इनके भी हृदय में, जो कान से सुना है और जो हृदय में जो ये बीज बोया गया है, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सकने के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए मदद और सहायता करना, आपकी मर्जी करने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अनुग्रह कार्य विलंब से कोप करने में, अति करुणा में पिता परमेश्वर आपको स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं। मैं हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती। जितने लोगों ने वचन सुना है, आप प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में सदैव तक बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु की अगुवाई करे और आपके आगे आगे चले और आपके मार्गों में अगुवाई करे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति। प्रभु का धन्यवाद। यदि आप संकट में, सकेती में, कष्ट में फंसे हुए, परेशानी फंसे हो, तो आज प्रभु को पुकारे तो प्रभु आपको संकट से निकालेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन संकट में, सकेती में फंसे, बीमारी में फंसे हुए, जो आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, आज मैं यीशु के समर्थन नाम में डांटती हूँ। हर एक स्पिरिट को आपके जीवन से निकालती हूँ। हर एक संकट से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। उस संकट से प्रभु आपको निकाल, आपकी परिस्थिति जो मर्जी दुखदायक देने वाली होकर दिखाई देती है, यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। यदि आप बीमार है तो अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। प्रभु को बोले प्रभु जी मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहती हूँ। और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों का होता हुआ देखोगे। मैं डांट हर प्रकार की बीमारी को यीशु के समर्थन में आजाद हो जाए। हर प्रकार की बीमारी बोलिए, अपने मुंह से अंगीकार करके बोलिए कि ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। ये बीमारी मैं तुझे डांटती और तुझे निकालती अपने जीवन से। डांटे इस बीमारी को, यीशु के समर्थन में बीमारी जाओ, यीशु के समर्थन में बीमारी जाओ। हर प्रकार की लाइलाज बीमारी मैं डांटती और तुझे निकालती यीशु के समर्थन में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, यदि थायराइड की प्रॉब्लम है, हालेलुया, तो मैं डांटती हर प्रकार की थायराइड और अस्थमा के प्रॉब्लम को यीशु के समर्थन में ज्यादा चंगी हो जाए। आपकी हड्डी की समस्या जाए, आपकी डिप्रेशन की बीमारी को डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी हड्डी की रोगों की समस्या जाए, आपके आर्थराइटिस के रोग की प्रॉब्लम जाए, प्रभु यीशु के समर्थन में ज्यादा चंगी हो जाए। आपके गले के दर्द से ज्यादा चंगी हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। यीशु के समर्थन में ज्यादा हो जाए। आपके घुटने के दर्द से ज्यादा चंगे हो जाए। आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम को डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु के समर्थन नाम में, यीशु के समर्थन नाम में डांटती, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपके दर्द खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। आपके शुगर की प्रॉब्लम को डांटते, आपके बीपी के प्रॉब्लम को डांटते ज्यादा चंगे हो जाए। जिनको कैंसर है, जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थन नाम में डांटते ज्यादा चंगे हो जाए। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, पेट में दर्द होता है, लीवर की प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थन नाम में डांटते ज्यादा चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यदि आपके शरीर में वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है, तो यीशु के समर्थन आपके जीवन से, आपके शरीर से वो वीकनेस खत्म हो जाए। अच्छे से खाना खाए, फ्रूट खाए। हालेलुया। प्रभु आपको अनुग्रह पे अनुग्रह देता है जबकि वीकनेस खत्म हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु जी अपना छुटकारा चंगा कर दे। मैं धन्यवाद करते हैं। टीवी की बीमारी को डांटती हूँ, हरने की बीमारी को डांटती, पेट दर्द की प्रॉब्लम जाए ज्यादा चंगा हो जाए। आपके दांतों की दर्द की बीमारी से ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। यदि पथरी आपके पेट में, यदि
सूजन है आपके पेट में, तो यीशु के समर्थ नाम में डांटते जाओ तो चंगे हो जाए। और गिल्टी, यदि पिक्चर में कहीं पर भी गिल्टी है, ये अपने वहां पर हाथ रखें, यीशु के समर्थ नाम में डांटती, यीशु के समर्थ नाम में इस गिल्टी को डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। जो रसोली को डांटती, यीशु के समर्थ नाम में जाओ तो चंगे हो जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु ने छुटकारा चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हालेलुया। रब शरण रब गति रब तेरी के तेरे रब तेरा। यदि आपको बुखार है, यदि आपको सर्दी खांसी है, तो यीशु के समर्थ नाम में डांटते सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थ नाम में जाता चंगे हो जाए। यदि आप चल नहीं सकते तो चलने पाए, यदि बोल नहीं सकते बोले पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप सुन नहीं सकते तब सुनने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा चंगा करते, मैं धन्यवाद करती। जो बच्चे बीमार हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांट दिया जाता चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते, धन्यवाद करते। जिनकी स्किन की रोग है, स्किन की प्रॉब्लम है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनके यूरिन में इन्फेक्शन है, कहीं पर भी इन्फेक्शन है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ज्यादा चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी अपने छुटकारा चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। यदि किसी चीज को खाने से आपको एलर्जी हो जाती है, तो यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हूँ एलर्जी के स्पिरिट को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा देती, अपने चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती, अपने घर के चारों ओर सरदूतों के बारे में रखती हूँ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा, आपके शॉप को, आपके बिजनेस को, आपके कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका शरीर भला चंगा हष्ट पुष्ट होकर बदल जाने की प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। अपना छुटकारा दे दिया, चंगाई कुंडल दी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। जिनको अल्सर है, यीशु के समर्थन में जाता चंगे हो जाए। आपके गुप्त प्रॉब्लम को डालते जाता चंगे हो जाए। जिन कंसीव नहीं कर पाते वो कंसीव करने पाएंगे यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। आपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक गुस्से के स्पिरिट आपके जीवन से निकालते यीशु के समर्थन में जाता जाए। हर एक विचार के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए। जो नशा करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते नशे से जात हो जाए। जो गलत काम करते हैं, जो वे विचार करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते हुए विचार के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए। क्योंकि प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र हो जाए। बी होली इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार की प्रॉब्लम समस्या आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्राप्त करती जाती हूँ यीशु के सामर्थ्य। आपका बिजनेस बंद बिजनेस खुल जाए। आपके कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ। आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ। आपकी नौकरी को ब्लेस करती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में सुरक्षित रखती हूँ। आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट की घोषणा करती हूँ आपकी नौकरी के ऊपर और आपके जीवन के ऊपर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर प्रकार की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो गेम खेलते, गेम खेलना पाप नहीं, लेकिन जब प्रभु के कार्य को परमेश्वर को टाइम देना छोड़ देते और गेम खेलते उसे चिड़चिड़ाहट, गुस्सापन और जो जुआ खेलते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में डालते जाते चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दिया, चंगा करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। मदद करो, सहायता करो पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आपका बंद बिजनेस खोल, आपका बिजनेस को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ। छोटे से लेके बड़े बिजनेस को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दी, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती है, रेस्टोर करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके शादीशुदा जीवन को मैं ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। यदि आपका पति छोड़कर चले गए, अपनी पत्नी छोड़कर चली गई, तो वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। आपके शादीशुदा जीवन को रेस्टोर करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। आपको छोटा बिजनेस से लेके बड़ा बिजनेस को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। कमाई को हिस्से को ब्लेस करती हूँ प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। आपका जमीन का केस चल रहा तो यीशु के सामर्थ्य नाम में जीतेंगे द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका झूठा केस डिसमिस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो भी झूठा केस किया वापस लेने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते हुए जीवन आनंद में और आशीष में होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जिनको कोरोना वायरस है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हूँ। जितने लोग हॉस्पिटल से प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं डांटती हूँ कोरोना वायरस का यीशु के सामर्थ्य नाम में जातो जा चंगे हो जाए। और आपकी रिपोर्ट निगेटिव आने पाई, आपके परिवार में कोरोना वायरस ने आया है, तो यीशु के सामर्थ्य नाम में जात हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में जातो चंगे हो जाए द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। की महिमा करती पिता परमेश्वर। जितने लोग हैं पिता परमेश्वर आज के जो वचन प्रार्थना को सुना, 100 गुना प्रतिफल लिए पानी कर प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका
प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा दे के चलाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को बोते 10 फल निकालते, प्रभु आपको 100 गुना फल प्रतिफल दे और आगे बढ़ाते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर हर समृद्धि से देने वाला से परमेश्वर अति आनंदित होता है और उसको ब्लेस करता है। हालेलुया, आपकी कमाई के हिस्से को ब्लेस करते, जिस हाथों से दान देते हो यीशु के सामर्थ्य नाम को ब्लेस करते, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी कमाई को ब्लेस करते, प्रभु अपने ब्लेस करते। मैं धन्यवाद करती हूँ। आप जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए, आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे बदन से मांगते सुनना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जितने लोग वचन प्रार्थना को सुना और अब से नहीं रहेंगे तो आज की प्रार्थना को शेयर करें और अपनी गवाही को देना ना भूलें। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा इसमें कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और आप अपनी भेंट, अपनी दशमांश को आप अपनी ऑफरिंग को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू दे सकते हैं। नहीं तो आप जो बाहर कंट्री में रहते तो आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हालेलुया, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु आपको आशीष दे और ब्लेस दे और आपको आगे बढ़ाता जाए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे, आपके परिवार बचाए जाए। प्रभु की स्तुति हो और आप अपने जीवन में जल्द गवाही देने वाले हैं। प्रभु की स्तुति, प्रभु सबको ब्लेस करते हुए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। तो हमारी इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो की प्रार्थना करना, जो कि सब कुछ बन रहा है, परमेश्वर मदद करना चाहिए। और जो भाई बहन जो चाहते हैं इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए मदद करना, अपने डोनेशन देना, तो आप दे सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये मिनिस्ट्री जो प्रभु ने दी इसके लिए प्रार्थना जरूर करें। और टीम वरियर जो प्रार्थना के शुरवरी होते हैं उसके लिए भी प्रार्थना करें। मेरे लिए, मेरे परिवार की प्रार्थना करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, लोगों को बचा सकें। इतना ही काफ़ी नहीं, ताकि हम सिद्ध बनाकर परमेश्वर के प्रेजेंस में तैयार कर सके करके हमारा मकसद है। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।